ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। आज पार्लियामेंट में विपक्ष की नेता, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा, आपको लगता है साहे जी आज वो सरेंडर कर रही थी, उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आतंकवाद के मुद्दे पर आरोप करने से बेहतर है कि दोनों मिलकर के पड़ोसी देशों को यह संकेत दीजिए कि अब हम आपके खिलाफ जो है सो कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विपक्ष की नेता यह मान रही थी कि उनके जमाने में, मतलब एनडीए के जमाने में भी आतंकवाद के मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं हुई और वो कुछ नहीं कर सकी। मैं समझता हूं बहुत काबिले तारीफ है ये बयान, देर आए दुरुस्त आए। अब ये बात सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर नहीं, सारे देश में ये बात उठ रही है। देखिए आज इंटरनेट के जमाने में अमेरिका में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, या अफ्रीका में भी क्या हो रहा है, सबको मालूम है। मैं पूछता हूं कि हमारे संसद के ऊपर हमला करने वाले को अगर सजा मिलती है और उसका रिएक्शन सुदूर पाकिस्तान पे, नहीं डिफेंसिव नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप सुषमा जी को डिफेंड कर रहे हैं। अंबिका जी डिफेंड, आप सुषमा जी को डिफेंड करना चाहते हैं। सवाल यही है। अगर सही बात बोलेंगे मैं डिफेंड करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रोएक्टिव एक्शन ये गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है, जैसे अमेरिका ने एक बार ठाना कि ओसामा बिन लादेन का कहा कि आर पार की लड़ाई हो जाएगी। आपने कहा था ना आर पार की लड़ाई हो जाएगी, पार्लियामेंट अटैक हुआ, आप आतंकवादियों को लेकर के कंधार चले गए। और अगर ये कांग्रेस के लोग ये सवाल उठाते हैं फिर आप तो कांग्रेस बीजेपी में आप ये नाजायज सवाल है। नहीं मैं मानूंगा लॉ पुरुष थे अरे एनडीए में, वो सब सही है, गलती उनसे हुई, लेकिन आज जिस चौराहे पे देश खड़ा है और सुषमा जी ने ठीक कहा कि मुल्क को इकट्ठे होकर पाकिस्तान को जवाब देना है और सरकार को इसका एडवांटेज लेना चाहिए। कौन विश्वास करेगा ये, कौन विश्वास करेगा? ये ट्रस्ट का मामला है ना। जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया? फिर वही बात, अरे आज ये एक मौका मिला है कि सरकार को ऑपोजिशन कह रही है कि आप लीजिए, नहीं मुल्क को एक रह के पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। नवनीत जी साहे साहब कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो उनको करना चाहिए और आज देर आया दुरुस्त आयत वाली बात है। मेरा सवाल यह है कि आज एक प्रकार से सुषमा जी ने अपने स्टैंड को मान लिया कि हाँ एनडीए ने बहुत कुछ नहीं किया आतंकवाद के मुद्दे पर। जी देखिए बात ठीक है, क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट थी, जब भी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन आज जो परिस्थिति हैं, फिर परिस्थिति की बात कर रहे हैं। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूं कि ये स्वीकारोक्ति है, उन्होंने गलती मान लिया, इस प्रकार से माना जाए कि उन्होंने गलती तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए आज जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि आतंकवाद की कोई जाति धर्म नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहिए कि आज जितने भी टेररिस्ट हैं ऑल आर मुस्लिम्स और पाकिस्तान से रिलेटेड हैं सारे। अब पाकिस्तान के हर आदमी के ऊपर हम शक क्यों नहीं करते? अमेरिका जो है, अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो वो हर वर्ल्ड के हर मुसलमान के ऊपर शक करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति भी कहा जाते हैं अमेरिका में, भाषा बोल रहे हैं कि सभी टेररिस्ट मुस्लिम है। सभी टेररिस्ट मुस्लिम है। सच्चाई है। नहीं, इसका मतलब क्या सभी मुस्लिम टेररिस्ट हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर आप ये कहना तो गलत। कहावत पूरी तो यही है, ऑल आर नॉट, बट गलत है ना। जब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति गए अमेरिका तो उनकी फिस्किंग हुई। हमारे स्टार जाते हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान, आमिर खान, तो उनकी फिस्किंग होती है। पहले तो आप निरीक्षण, तो उनकी पॉलिसी, उनका स्टैंड टफ है। हम पाकिस्तान के प्रति जो नर्म है, हमें सख्त होना पड़ेगा। तो सख्त जब एनडीए की सरकार थी और आपके पार्लियामेंट पर अटैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया, आप कुछ नहीं कर सके, तो अब इनको कौन विश्वास करेगा? मेरा सवाल आपसे ये है नवीन जी। आशुतोष जी, मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। वो आप इतिहास की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए, लगता है कि टेररिज्म को हमको रिलीजन से जोड़ना चाहिए कि मुस्लिम है, हिंदू है और ये है, क्योंकि बहुत हिंदू लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आज एक नेशनल रिजॉल्व पाकिस्तान को दिया गया है, चाहे विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, और इसका सम्मान करना चाहिए और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को स्टर्न मैसेज गया है, ये मैं मानता हूं। पाकिस्तान पार्लियामेंट ने आज एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अफजल गुरु को जो फांसी दी गई वो गलत है। आपको लगता नहीं? आपको क्या उम्मीद लग रहा था कि वो उसका वेलकम करेंगे? नहीं, आपको क्या लग रहा था कि ये जो रवैया है भारत के सरकार के रवैये से ही तो ये जा रहा है मैसेज लगातार। जो नेशन, जिस नेशन में फंडामेंटलिज्म को का बहुत बड़ा रोल है 40% में, हालांकि अब तो शेर की सवारी की स्थिति है उनकी। तो मैं आपसे
पर मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे थे। तो क्या सुषमा जी ने जो कहा है कि अब मिलकर के हमें फाइट करनी है, ये वक्त आ गया है, तो इसलिए ये बयान को इस रूप में ना देखा जाए कि एनडीए में हमने कोई काम नहीं किया, अब वक्त आ गया है कि दोनों मिलकर के मतलब विचार करें। इसको पॉलिटिकल पार्टीजन नहीं करके इसको नेशनल रिजॉल्व करना चाहिए। समझ कि आप बेबाक होकर के कुछ बोलेंगे, ये क्या स्वीकार करना चाहिए कि एनडीए ने से स्वीकार कर लिया कि हमने कुछ नहीं किया? देखिए, दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि बेबाक होने का अर्थ ये नहीं है कि हर करना, हाँ। जो सच बात है वो बोलना जी। ये बात पहले, उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा जो कही गई कि मुस्लिम्स जो टेररिस्ट हैं, वैसा मुद्दा नहीं है। किसी भी कोई भी टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, नहीं होता। और इसमें बहुत सारे, जो नवनीत जी ने कहा, हिंदूज को भी पकड़ा गया है, हालांकि उस पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन पकड़ा गया है कुछ मामलों के अंदर। तो ये कोई मामला नहीं है कि कोई मुस्लिम कोई जात नहीं है, और उसमें उनका एजेंडा, कुछ लोगों का एजेंडा है, इसलिए पूरा कोई समाज इसमें लिप्त नहीं है। और हमको इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि अजमेर शरीफ के जो मुख्य संचालक थे, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन दिनों आए, जो भारत सरकार नहीं कह सकी, वो उन्होंने कहा कि मैं आपको जियारत नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपके यहाँ माइनॉरिटी की। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जीएन चावला, मैं पश्चिम बिहार से बोल रहा हूँ। जी चावला साहब बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है। जब तक मैं ये कह रहा हूँ, जब तक दोनों पार्टियां इकट्ठी नहीं होंगी तो कोई भी देश का मसला हल नहीं होगा। अंदरूनी मामले अलग होते हैं, लेकिन जहाँ विदेश नीति आती है तो वहाँ इकट्ठा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चावला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक कहा जी। देखिए, ये भारत सरकार की, भारत में हमेशा ये रही है कि फॉरेन पॉलिसी के मैटर पर एक ही राय जाती रही है। नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडियन रिजोल्यूशन के ऊपर जो व्यक्ति चुने थे, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था यूएन के अंदर। तो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पर यूनानिमिटी रही है। आज जो कहा गया, मैं उसके भाव को लूंगा, उसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। सुषमा जी ने जो कहा, उसका भाव यही है कि हम एक यूनाइटेड मैसेज दें, बजाय कि हमारे काल में क्या हुआ। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां तात्कालिक होती हैं, उस समय युद्ध एक लास्ट ऑप्शन है। मतलब शुरू से ही दोनों पार्टी अब इस पक्ष में आ गई है कि चलिए पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इस पक्ष में होना चाहिए कि हमको टेररिज्म से कैसे निपटना है, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से कैसे निपटना है। जब वो अफजल गुरु पर अपने संसद में करते हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं वो कश्मीर को लेकर, और उसको कैसे डिफीट करना है। ये कोई आम मुद्दा नहीं है, दो भाइयों की लड़ाई नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, और इस पर पूरा देश यूनाइटेड है। और इसमें जो बात उन्होंने कही, उसके भाव पर जाए तो काबिले तारीफ बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम ये बात हुई कि विपक्ष ने कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश की, और लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि अब इस बात में ना पड़िए, ना हम आपके ऊपर पत्थर उछालेंगे, ना आप मेरे ऊपर पत्थर उछालिए। हम दोनों आदमी ये स्वीकार कर लें कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकारें नरम रही हैं, चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो। इसलिए भारतीय संसद से यह संदेश जाना चाहिए पड़ोसी राष्ट्र को कि अगर आप अपने यहां से टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे तो हम अब सख्त हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस स्पिरिट के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह बात कही है, उसी स्पिरिट के साथ हमारी सरकार भी इसको लेगी, और दोनों मिलकर के वाकई में संसद कुछ निर्णय लेगी, और शायद अब कोई खून खराबा ना हो। हम इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट,